ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों की अवस्था को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही विशेष बातों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिसमें से मुख्य बात है अवस्था को अच्छा बनाना है तो नष्टो मोहा बनने की हिम्मत करनी है। अपना चार्ट चेक करना है, कितनी देर हम बाबा को याद करते हैं और कितनी देर भूल जाते हैं। बाबा की याद के साथ साथ अपने स्वभाव पे अटेंशन देना है कि मेरा दैवी स्वभाव है, कभी किसी को तंग तो नहीं करते हैं। इस शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन शरीर में फंसना भी नहीं है। एक दो से मिलते ज्ञान की लेन देन करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उस तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखो, आत्मा से ही बात करो। सबसे बड़ी रूहानी खातरी है एक दो से ज्ञान की लेन देन करना, खुश रहना, खुश खैराफत पूछते रहना, याद में रहना ही सच्ची खातरी है। जो महावीर बच्चे हैं वो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, एक दूसरे को बाप का परिचय देते सदा उड़ती कला में रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, ये जबरदस्त खातरी करना है। खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, ये जबरदस्त खातरी करना है। क्वेश्चन है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? ऊंची अवस्था बनानी है तो नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है, बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की और कितना समय याद किया। तीसरी बात, नींद को जीतने वाला बनना है। पुराने शरीर की संभाल करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पांचवी बात, दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को सताना नहीं। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कौन बदलाने वाला है, कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जिसे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए हो। यह है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, कितना मीठा है। एक ही अक्षर, मन मना भव, कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं वो उनके लिए खुराक होती है। जो सदा खुश मौज में रहते हैं वो उनके लिए खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातरी ये करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत पर सबकी रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत ये है किसी को भी बाप का परिचय देना। सच्ची खुश खैराफत क्या है? किसी को भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते बेहद बाप द्वारा
हमें जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तभी तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान योग की कितनी फर्स्ट क्लास खुराक है, वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए तिरी पर, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास रहती है। कल्प कल्प में आकर तुम्हें देता हूँ, रावण छीन लेता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर, सच्चा सच्चा सतगुरु है और हमें साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये अभी का गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान ही नहीं तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख की दुनिया है, त्राही त्राही करते रहते। यहाँ कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, वो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वो उनका माशुक होता। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तुम सब एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरण करते हैं। जब दुखी होते हैं तो ज़्यादा सिमरण करते हैं। तभी गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सत्सात देवी गुण भी धारण करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे से ऊंचे बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करना है। वह ऊंचे से ऊंचा बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। अब बाबा आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी, सब सुखी थे। अब बाबा कहते, बच्चे शांति धाम, सुख धाम को याद करते रहो। अब ये संगम युग, खिवैया तुम्हें इस पार से उस पार लेके जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे कि एक बड़ा जहाज है, उन्हें पार ले जाते हैं। बाबा इस सारी दुनिया को इस पार से उस पार लेके जाते हैं। सारी दुनिया जैसे बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहते हैं। जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई देखो, शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते, मैं तो आत्माओं को देखता हूँ, बाकी ये तो ज्ञान है। आत्मा शरीर बिगर बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है,
शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाप की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। जो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी है वो शिव बाबा का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं सबका तख्त ये भ्रिकुटी के बीच का है। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब किसी से बात करते हो तो अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाबा का पैगाम देते हैं। शिव बाबा को याद करो। याद से जंक उतारनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, दिव्य नेत्र मिला, उससे आत्मा भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सबको ज्ञान दो, फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं। जो भी बाप भी ऊपर परम धाम से आए हैं। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर बाबा आकर ये नॉलेज देते हैं। अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बचाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरे से हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। जो अच्छी रीति तीर लग सके। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। बहुत सुंदर व्यवहारिक स्तर पर बाबा हमें समझा रहे हैं कि कोई उल्टी सुल्टी बात बोल रहा है तो उल्टी सुल्टी बातें ना बोलने लग जाओ, बल्कि उस समय शांत रहो। तुम चुप रहेंगे फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सदा खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा को देखो, भाई को ये नॉलेज दो। ये अनुभव करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई को देख रही हूँ। ये नॉलेज आत्मा भाई तक पहुँच रही है। ये टेव पड़ जाने से कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदैव आत्मा को देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ, अर्थात आत्मा भाई को देखो, आत्मा भाई से बात करो। भाई सब बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ा ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ा ही। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पे रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुख की तरफ देखेगा। तुम आत्मा से बात करते हो
तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे कि जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को समझाने से झट तीर लग जाएगा। आत्मा समझ आत्मा को देखेंगे तो सामने वाले को जो सकारात्मक शक्ति मिलती है, बल मिलता है, जौहर मिलता है, तो उससे परिवर्तन आता है। ये जैसे कि जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते बच्चों को शिक्षा देना मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5 वर्ष के बाद मुझे आना होता है, मैं बंधाईमान हूँ। बच्चों को बैठ के समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। ये अंत काल है ना, माम एकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल, जो और कोई बता ना सके। बाबा वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, जो और कोई बता ना सके। यह तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। कई शरीर से तंग हो जाते हैं, कहते क्या है, विनाशी है, ख़त्म हो जाए अच्छी बात है। बाबा ने कहा नहीं, जब तक आप इसमें रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, इसी तन के माध्यम से आप शिव बाबा को याद करते हो, तो इस शरीर से तंग भी नहीं होना, लेकिन संभाल भी पूरी करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। कोई अस्वस्थ भी है तो आप उसकी सेवा करें। जब तक वो जीवित रहेगा बाबा को याद करता रहेगा, कमाई जमा होती रहेगी। बच्चों में नष्टोमा बनने की भी हिम्मत चाहिए, फट से नष्टोमा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया, चार्ट रखो। याद करते समय, बाबा को याद करते समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज अच्छे से अंडरलाइन करेंगे सारी बातें, अपने आप को खुद चेक करेंगे, चेंज भी करेंगे। चेक करना कितनी देर मैंने बाबा को याद किया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत ज़रूरी है। नींद को जीतने वाले बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखाते जाओ। इसमें नष्टो मुहा जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाबा के बने हो तो उनको ही याद करना है। जो बाप हमें हीरे जैसा बनाते हैं, उन्हें कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उसको निकाल, प्योर डायमंड बनना है।
जो भी डिफेक्ट है उसे निकाल कर प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल बनाना है, हीरे जैसा बनाना है। बाबा जानते कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो रोग को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वो छिपा नहीं रह सकता। जो रोग को सुख देने वाले हैं कभी छिपे नहीं रह सकते। बाबा फिर भी बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो मैल निकल जाए। अकेले मुझे याद करो, मैल निकल जाए। बाबा को याद करते दिल एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाबा की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते नहीं कि तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियाँ बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा के आती हैं, उनका कितना लव रहता है। जो बंधन में हैं, जिन्हें ज्ञान में नहीं चलने दिया जाता, सेंटर नहीं आने दिया जाता, ऐसी बांधेली गोपिकाओं को बाबा याद कर रहे हैं कि कैसे भी अपने बंधनों को छुड़ाकर आ जाती हैं। कितना लव रहता है, उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगी? विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा, ओ बाबा, हम कब आपसे सम्मुख मिलेंगी? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सब दुख मिटाने वाला बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया। आप हमें विश्व का मालिक बनाते हो। याद का भी बल उन्हें बहुत मिलता है। जो सूक्ष्म याद बनी रहती है बाबा की, उससे बहुत बल मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। अपनी शक्तियों से अन्य आत्माओं को सहयोग देना है, बल देना है, शक्तियों को विल करना है, अर्पण कर देना है। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस पावर से कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन है, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता प्राप्त होती है। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। आज हम अपनी अवस्था को ऊंचे से ऊंचा बनाकर रखेंगे। इन स्मृतियों के साथ मैं खुश खैराफत पूछने वाली, सबको खुशी देने वाली विशेष आत्मा हूँ।
हर एक आत्मा को सच्ची खुशी की आवश्यकता है। मैंने बाबा से वायदा किया है, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। ये रूहानी पालना है। अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। सबको सुख देना है। मैं खुशबूदार फूल हूं। अपनी भ्रिकुटी में आत्मिक स्वरूप में टिक कर सबको आत्मा की दृष्टि से देखें। तीसरा नेत्र, उससे केवल आत्मा को देखेंगे। मन ही मन अंडरलाइन करें, ये रूहानी खातरी करते सदा खुश रहना है। बाबा से शक्तियां लें, चारों ओर फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।